ये मैंने आइडियली स्टार्ट कर लेते हैं अपन लोग, आइडियली, है ना। फाइल, न्यू फाइल, और डिस्प्लेस एक्स, फाइल, सेव एज, फंक्शन एग्जाम्पल डॉट पी वाई। इसको स्टोर कर लेते हैं अपने फोल्डर एफ ड्राइव में, 12CS ओपन, सेव। नाउ सर, एक सिंपल सा फंक्शन बना रहा हूं, डेफ अर्थमेटिक, अर्थमेटिक, और इसको a, b, दो आर्ग्यूमेंट हमने क्या कर दिए हैं, पास कर दिए हैं। नाउ मैंने ऐसा लिखा, R1 इक्वल्स टू a प्लस बी, R2 इक्वल्स टू a माइनस बी, R3 इक्वल्स टू a इंटू बी, एंड R4 इक्वल्स टू a डिवाइडेड बाय b, राइट। तो मुझे बताओ इस पर्टिकुलर फंक्शन में हमें कितने आउटपुट्स मिल रहे हैं? 4। तो क्या हम किसी फंक्शन से 4 वैल्यू रिटर्न कर सकते हैं, 4 वैल्यूज रिटर्न कर सकते हैं? भाई एक वैल्यू तो रिटर्न कर ही सकते हैं, ये तो यूनिवर्सल बात है, लेकिन क्या हम मोर देन 1 वैल्यू एक सिंगल फंक्शन से रिटर्न कर सकते हैं? पाइथन में हम ऐसा कर सकते हैं, पाइथन में हम ऐसा कर सकते हैं। तो देखो मैंने लिखा रिटर्न R1, R2, R3, R4, और ये फंक्शन हम नीचे आ गए। अब हम दो वेरिएबल लेते हैं, x इक्वल्स टू इंटीजर इनपुट, एंटर अ वैल्यू, y इक्वल्स टू इंटीजर इनपुट, एंटर अ वैल्यू, और ऐसा लिखते हैं कि res इक्वल्स टू अर्थमेटिक ऑफ x, y। ओके, और प्रिंट करते हैं किसको, res को। तो क्या res के पास चारों वैल्यू आ जाएंगी? यस सर। यस सर। तो मुझे बताओ res के पास जो चारों वैल्यूज आएंगी वो किस फॉर्म में आएंगी, एक एज अ सिंगल वेरिएबल, एज अ लिस्ट, और एज अ टपल? टपल। एज अ टपल, ठीक है। कंट्रोल S, F5, मैंने वैल्यू दी 10 एंड 2, एंटर किया। फंक्शन का नाम गलत लिख दिया क्या मैंने? सर स्पेलिंग मिस्टेक है, ऊपर नीचे अलग है। ठीक है, F5, इंटर वैल्यू 10 एंड 2, तो 12, 8, 20 एंड 5, ये हमारे चार, हमारे पास क्या आ गई, वैल्यूज आ गई। यानी कि अगर हम मल्टीपल वैल्यूज किसी फंक्शन से रिटर्न करते हैं तो फंक्शन उन वैल्यूज को, रिटर्न वैल्यूज को किसके फॉर्म में रिटर्न करता है? टपल। टपल फॉर्म में रिटर्न करता है। तो पहला ये कॉन्सेप्ट समझ में आया। अब क्या इस टपल की अनपैकिंग कर सकते हैं हम लोग, यानी कि डायरेक्टली नीचे भी 4 वेरिएबल लेकर के उनमें वैल्यूज ले सकते हैं? यस सर। तो देखो हम चाहें तो ऐसा भी कर सकते हैं, res1, res
2, RES3, RES4, और नीचे आप डिस्प्ले करवा दें RES1 को, RES2 को, RES3 को, RES4, और ये कंट्रोल S करें, F5 करें, इंटर वैल्यू 45 and 3। क्या डिफरेंस आया दोनों में, दोनों आंसर्स में डिफरेंस क्या है? देखो, पहले में आपको टपल रिटर्न मिला था और दूसरे में आपको एक इंडिविजुअल वेरिएबल में एक वैल्यू रिटर्न मिली है ना? तो यहां एक सबसे बड़ा बेनिफिट अगर मैं ऐसे लेने पर कहूं तो ये कि टपल लिया था तो मैं अगर उसकी वैल्यू में या आंसर में आगे कुछ चेंज करना चाहता था तो वो मैं नहीं कर सकता था, लेकिन यहां मैं क्या कर सकता हूं, इन वेरिएबल की वैल्यू को अगेन चेंज कर सकता हूं, प्रोसेस कर सकता हूं। तो आप इस तरीके से सर वेरिएबल से वैल्यू क्या कर सकते हैं, रिटर्न ले सकते हैं, चेंज। ठीक है। अच्छा, अब एक दूसरी बात, क्या हम एक डायरेक्ट रिटर्न स्टेटमेंट को क्या कोई एक्सप्रेशन दे सकते हैं? क्या हम रिटर्न स्टेटमेंट को डायरेक्ट कोई एक्सप्रेशन दे सकते हैं और वो उस एक्सप्रेशन को रिटर्न कर सकता है? रोशन, ट्रिपल कोट लगाने से क्या हुआ? ट्रिपल कोट लगाने से क्या होगा रोशन? सर मल्टीपल लाइन लिख सकते हैं अपन। बहुत बढ़िया। खुशी, मैंने अगर किसी स्टेटमेंट के आगे ट्रिपल कोट लगा दिया तो उसका मतलब क्या होगा? सर क्या पता, मुझे याद नहीं है। ओके, एनीवन, आप में से कोई भी जो बता सकता है कि ट्रिपल कोट लगा देने से क्या हुआ? तो सर ध्यान दो, अगर मुझे अपने किन्हीं नंबर ऑफ लाइंस को, जैसे सिंगल लाइन को अगर मुझे कमेंट बनाना है तो मैं आगे क्या लगा देता हूं, हैश। लेकिन अगर मुझे मोर देन वन लाइन को एज अ कमेंट डिक्लेयर करना है और मैं ये चाहता हूं कि पाइथन कंपाइलर उन स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट न करे, तो आप उन्हें किस में ले सकते हैं, ट्रिपल कॉट में ले सकते हैं। जैसे ही आप किसी स्टेटमेंट को ट्रिपल कॉट में लेंगे वो एज अ कमेंट डिक्लेयर्ड हो जाएंगे और पाइथन कंपाइलर उन स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट नहीं करेगा। समझ गए? यस। ओके, अब देखो, इसी तरीके से मैं यहां पर आया, मैं ये सारी चीजें हटा देता हूं। अरिथमेटिक की जगह में एक फंक्शन लेता हूं, सिंपल ऐड, और क्या मैं यहां पर ऐसा लिख दूं, रिटर्न a प्लस बी, तो क्या डायरेक्टली a प्लस बी की वैल्यू कैलकुलेट होकर के यहां res इक्वल्स टू एड x, y, प्रिंट res, क्या रिटर्न हो जाएगी? नो सर। रिटर्न a प्लस बी मतलब मैंने डायरेक्टली एक एक्सप्रेशन किसको दे दिया है, रिटर्न स्टेटमेंट को। तो क्या रिटर्न स्टेटमेंट इस एक्सप्रेशन को कैलकुलेट करके इस एक्सप्रेशन का जो भी रिजल्ट आएगा वो रिजल्ट इस फंक्शन को रिटर्न कर देगा या नहीं करेगा? सर जल्दी, अपने पास टाइम नहीं है, करेगा या नहीं करेगा? नहीं करेगा। कर देगा। कर देगा सर, बिल्कुल सही। वो पूरे एक्सप्रेशन को पहले कैलकुलेट करेगा, जो भी आपने रिटर्न पैरेंथेसिस में जो भी एक्सप्रेशन लिखा है उस एक्सप्रेशन को एवेल्यूट करेगा पाइथन, और वो आने वाली फाइनल वैल्यू को
कॉल्ड फंक्शन को वापस क्या कर देगा, रिटर्न कर देगा। यहां आप कोई भी एक्सप्रेशन लिख सकते हो, कोई भी कॉम्प्लेक्स एक्सप्रेशन भी लिख सकते हो। ध्यान रखना, पूरा एक्सप्रेशन कैलकुलेट होने के बाद जो फाइनल रिजल्ट मिलेगा वही यहां से रिटर्न होगा। देखो, कंट्रोल एस, F5, कंट्रोल एस, F5, इंटर वैल्यू 7 और 9, कितना आया, 16। दैट मीन्स कि उसने एक्सप्रेशन को क्या किया, एवल्यूट किया, और एवल्यूट करने के बाद जो रिजल्ट आया उस रिजल्ट को क्या कर दिया है, रिटर्न कर दिया है। ठीक, यस सर। अच्छा, एक बात और, अगर मैं फंक्शन में रिटर्न स्टेटमेंट के नीचे कुछ लिखता हूं, यहां, तो मुझे बताओ कि ये एग्जीक्यूट होगा या नहीं होगा। अगर मैं एक फंक्शन में रिटर्न स्टेटमेंट के नीचे कुछ लिखता हूं तो वो एग्जीक्यूट होगा या नहीं होगा। नहीं होगा। प्रिंट स्टेटमेंट रिटर्न स्टेटमेंट के पहले होना चाहिए। नहीं होना चाहिए, वो बात अलग बात है, लेकिन अगर मैंने लिखा तो एग्जीक्यूट होगा कि नहीं होगा। नहीं होगा। बिल्कुल सही बात है सर। जैसे ही प्रिंट रिटर्न स्टेटमेंट इनकाउंटर्ड होता है उसके नीचे का कोई भी स्टेटमेंट काम नहीं करेगा। लेकिन अगर एक बात बताओ, अगर मैंने ऐसा लिखा है, डेफ इफ a = 0, रिटर्न b, else या elif b = 0, रिटर्न a, else रिटर्न a + b। तो भाई इस पूरे प्रोग्राम में 3 रिटर्न स्टेटमेंट है, क्या ऐसा कर सकता हूं मैं। यस सर। Yes, sir. यस सर। है ना भाई। उस केस में भाई इफ एल्स के केस में अगर इफ के अंदर रिटर्न आ रहा है और उसके नीचे एल्स है तो ध्यान देना कि वो एग्जीक्यूट होंगे कब, जबकि वो इफ स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, फॉल्स। फॉल्स हो जाएगा। राइट है। तो अब देखो, अब अगर आप रन करते हो, है ना, जैसे मैंने F5 रन किया इस प्रोग्राम को, ओके, मैंने a की वैल्यू 0 और b की वैल्यू 10 दी, b मेरे पास क्या आ गया, रिटर्न आ गया। है भाई। देखो अभी केवल आप लोगों को समझाने के लिए मैंने बहुत छोटा सा क्या बनाया है, एक प्रोग्राम बनाया है। आप बोल सकते थे सर a + b भी तो वही आएगा, है ना, लेकिन इस वक्त आप लॉजिक पर ध्यान दें। तो अब मैं एक बार ये बोलना चाह रहा था कि एवरी फंक्शन हैविंग देयर ऑन मेमोरी लोकेशन, जो भी वैल्यू हम रिटर्न करते हैं वो फंक्शन की मेमोरी लोकेशन पर आती है। आगे जो भी एक्सप्रेशन है उस एक्सप्रेशन के साथ कैलकुलेट होती है, एंड पूरा कैलकुलेशन होने के बाद, एक्सप्रेशन का पूरा कैलकुलेशन होने के बाद जो फाइनल रिजल्ट है वो असाइनमेंट ऑपरेटर लेफ्ट हैंड साइड वेरिएबल को ले जाकर के क्या कर देता है, दे देता है। सो क्लियर।
So composition means a set of expression and statement mixed together and build a larger expression. अगर कुछ नंबर ऑफ एक्सप्रेशन या स्टेटमेंट्स मिलकर के एक बड़ा एक्सप्रेशन या बड़ा स्टेटमेंट बनाते हैं तो हम कह सकते हैं कि वो क्या हो रहा है, वहां पर क्या हो रहा है, कंपोजिशन हो रही है। जैसे कि मैंने इस स्टेटमेंट में आपसे कहा कि x प्लस वाई एक एक्सप्रेशन है, x इंटू वाई एक एक्सप्रेशन है, दोनों में अपॉन हो रहा है। तो अगर हम देखें तो यहाँ पर x प्लस वाई एक छोटा एक्सप्रेशन है, x इंटू वाई एक छोटा एक्सप्रेशन है, इनमें अपॉन हो रहा है। टोटल ये सारे मिलकर के एक लार्जर एक्सप्रेशन बना रहे हैं और उसकी वैल्यू आप किसको दे रहे हैं, r को। सो दिस इज कॉल्ड दी कंपोजिशन। ये क्या है, कंपोजिशन है।